इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं। जरा यहाँ देखो, हम लोग ने क्या क्या बात कर ली थी, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से, फिर हम आपको यहाँ पर और कुछ सिखाते हैं। देखो क्या बोला मैंने बोला कि सबसे पहले यहाँ बेस आएगा, इधर क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी, जनरेट होगा एक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल जाकर भिड़ेगा अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल पर और बना देगा एल्डोल। ठीक है, फिर उसके अंदर एक रिएक्शन होती है जिसको आप कहते हैं E1CB। ठीक है, E1CB रिएक्शन से हमारा एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनेगा। देखो बच्चों, इसके अंदर पहले कुछ खास बातें और मैं बोल दूं आपको। जो प्रोडक्ट एल्डोल का अंत में बन रहा होगा, एल्डोल कंडेंसेशन का, एल्डोल का नहीं, एल्डोल कंडेंसेशन का, यानी जब आपने इसके अंदर वाटर एलिमिनेट करवा दिया और ये जो प्रोडक्ट बनाया है, ये प्रोडक्ट आपका बन रहा होगा, या तो इसको आप आइसोलेट कर दो, निकालते जाओ, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो काफी ज्यादा स्टेबल बनेगा। इसी कारण तो रिएक्शन फॉरवर्ड आ रही है कि आप प्रोडक्ट क्या करते जा रहे हो, स्टेबल बनाकर इसको निकालते जा रहे हो। प्रोडक्ट क्यों स्टेबल बन रहा है, क्योंकि इसके अंदर मिल रहा होगा आपको क्या, एक अच्छा खासा रेजोनेंस। तो जो भी आप एल्डोल का प्रोडक्ट बनाना बच्चों, उसमें एक चीज जरूर चेक करना कि क्या आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है। अगर रेजोनेंस पॉसिबल हुआ तो मतलब आपने सही प्रोडक्ट बनाया होगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बताऊं यहां पर कुछ चीजें। पहली बात कि यहां पर ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो जो एल्डोल बना ना, उसके अंदर इस कार्बन पर गौर करो। ये कार्बन कैसा है, एल्डोल के अंदर का ये वाला कार्बन कैसा है, कायरल हो गया। देखो ये अलग है, ये अलग है, ऊपर OH है, नीचे H है। ठीक, कायरल कार्बन है। और जो कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है, वाटर जब एलिमिनेट हो गया इसके बाद का जो प्रोडक्ट है ना, इसको जरा चेक करो। इसके अंदर पॉसिबिलिटी हो सकती है किसकी, GI की। यहां हो सकता है आपका OI और यहां हो सकता है आपका GI। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट जो है ना वो बहुत जल्दी बनाना होगा। इसके लिए आपको इन रिएक्शन की एक शॉर्ट ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है जरा देखो। प्रोडक्ट बनाने के लिए अपन कैसे तुरंत इसको देख सकते हैं, तो जरा आप एक चीज चेक करो। अगर आप ये देखो कि दोनों मॉलिक्यूल के बीच में हुआ क्या, आपने दोनों मॉलिक्यूल को, इसको और इसको उठाकर जोड़ दिया है, बीच वाले से बस क्या कर दिया है, पानी निकाल दिया। देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये दूसरा मॉलिक्यूल, दोनों से आपने बीच में क्या कर दिया है, वाटर एलिमिनेट कर दिया। तो क्या है शॉर्ट ट्रिक, पहली आपको जब भी बनाना हो, ठीक है, जैसे हमने कहा यही कंपाउंड ले लेते हैं CH3, यहां है हमारा CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसको लिखो, दूसरा मॉलिक्यूल लिखो, इस O की तरफ उसके अल्फा हाइड्रोजन का मूव करो। ठीक है, जैसे यहां मैंने कर दिया CH3, फिर ऐसे ही मैंने इधर लिख दिया CH डबल बॉन्ड O। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है प्रोडक्ट बनाने की, आप इसके एक के अल्फा हाइड्रोजन का मुंह दूसरे की O की तरफ करो। ठीक है, और इनसे एलिमिनेट करवा दो क्या, H2O। देखो पहला H यहां से हटा था शुरुआत में, फिर इसने ऐड किया था, इस पर अटैक किया था, फिर अगला H भी यहीं से हटा था। देखो यहां पर ही आपने क्या किया था, अगला H हटाया था। तो आपको करना क्या है, इसके अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन इसके आपको लेने हैं, 2। इसका क्या लेना है, एक O, और दोनों को खाल लो। तो इससे बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड, यहां के 2 खा लिया आपने, CH CH डबल बॉन्ड O। ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन मैं ये पहले बता दूं आपको, पिछले एपिसोड में मैंने ये बता दिया होता तो आप कभी इस पर दिमाग ना लगाते, इसीलिए पहले ये नहीं बताया। ठीक है ना, अब आसान हो गया। इस तरह से आप प्रोडक्ट बनाओगे किस चीज का, ये फाइनल प्रोडक्ट है जो आप हीट के बाद, आपने वाटर निकाला यानी हीट दी गई होगी,
तो ये फाइनल प्रोडक्ट बना। ठीक, अच्छा अब मेरी बात सुनो, यहां पर अगर मान लो इससे पहले वाला प्रोडक्ट पूछा जाता कि इससे पहले जो एल्डोल बन रहा है वो क्या बन रहा होगा, तो एल्डोल के लिए आपको क्या करना है बच्चों, फॉर एल्डोल, एल्डोल के लिए आप इसमें एक चेंज कर लो तो आपका एल्डोल बन जाएगा। क्या चेंज कर लें सर, ये कार्बोनिल है, इसके बगल वाला कार्बन आपका क्या है, अल्फा कार्बन है, इसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन है। ठीक है, अगर एल्डोल बनाना है तो आप इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या आपने दिमाग में रखो, आप फाइनल प्रोडक्ट में जो बीटा वाला है उस पर जोड़ दो क्या OH, और इस पर जोड़ दो क्या H, और पाई बॉन्ड हटा दो। क्या सर, क्या सर, पाई बॉन्ड आप रिमूव कर दो, अल्फा बीटा के बीच ही में पाई बॉन्ड दिख रहा होगा। ठीक है, पाई बॉन्ड रिमूव कर दो एंड ऐड OH at beta and add H at alpha। चेक करो जल्दी से, यहां हमने कर दिया CH3, यहां हमने कर दिया OH, इसके पास H पहले से ही था, यहां आ गया क्या CH2, C डबल बॉन्ड O और H, ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। सर वो साइक्लिक वाला भी कर सकते थे क्या, चलो करते हैं। जैसे साइक्लिक वाला क्या प्रोडक्ट रिएक्टेंट था, कुछ ऐसा था शायद, ये डबल बॉन्ड O था, इसके 2 मॉलिक्यूल थे, रिएक्शन हो रही थी। ठीक है, यहां रिएक्शन कराई हमने, ले लिया NaOH। ठीक है, और हमको इसका प्रोडक्ट लिखना है, हीट भी दे दी गई है, मतलब हमको इसका फाइनल प्रोडक्ट लिखना है। ठीक, तो जरा शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं, क्या कर लें हम कर लें एक ऑक्सीजन का मुंह कुछ ऐसा कर लें जहां डबल बॉन्ड O हो, दूसरे वाले के अल्फा हाइड्रोजन को इसकी तरफ कर दें, ये है दूसरे वाले स्ट्रक्चर का अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इनसे 2 H रिमूव कर दो और उठाकर दोनों को जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा जरा देखो, यहां आ गया ये, यहां आ गया डबल बॉन्ड, यहां आ गया ये चीज, यहां ये बन गया डबल बॉन्ड O। देखिए फाइनल प्रोडक्ट जो भी आप बनाओगे उसमें क्या चीज जरूर आ रही होगी, डबल बॉन्ड O, सॉरी डबल बॉन्ड। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट जो आप बनाओगे उसके अंदर रेजोनेंस जरूर मिल रहा होगा आपको, तो मिला रेजोनेंस। ठीक है, अब सर अगर इसका एल्डोल बनाना होता, बीच वाली स्टेप बनानी होती, तो क्या कहा हमने, इसके रिस्पेक्ट में आगे चलो, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन ढूंढो, बीटा पर क्या चीज सेट कर दो, बीटा पर सेट कर दो आप OH ग्रुप। ठीक है, और दूसरे वाले पर सेट कर दो आप H वाला ग्रुप, तो क्या बन जाएगा जरा देखो, यहां ये इधर डबल बॉन्ड O और इधर OH, ये एल्डोल वाला प्रोडक्ट था। ठीक है, ये एल्डोल वाला प्रोडक्ट था, और ये जो फाइनल प्रोडक्ट जब आप हीट करके E1CB के हिसाब से निकाल देते हो, क्या वाटर जब एलिमिनेट करा देते हो, तो ये बनेगा। अच्छा सर, ये तो मजेदार लग रहा है। मजेदार तो ठीक है, लेकिन इन चीजों को याद रखना, क्योंकि अभी ये आगे की मैकेनिज्म समझने में जरूरत पड़ेगी इनकी। ठीक है ना, तो इसी पर मत स्टिक हो जाना। चलो और थोड़ी सी बात करते हैं, हम बात करते हैं, इतनी चीज तो हम लोग ने देख ली थी, थोड़ा सा और जरा इसमें एक्सटेंड करते हैं कहानी को। अब जरा बात करते हैं यहां पर क्रॉस एल्डोल की। ठीक है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में यहां पर मान लो हमने एक एग्जांपल ले लिया ऐसा, PH
COOH, और दूसरा ले लिया। अब हम दो जो मॉलिक्यूल ले रहे हैं ना वो अलग अलग ले रहे हैं, ठीक है। अब तक सब सेम लेते थे, अब इसके अंदर अलग अलग ले रहे हैं। यहां पर फिर से रिएक्शन कराई गई डाइल्यूट NaOH की, ठीक। अब यहां पर क्या होगा, अब देखो यहां पर मैंने कैसा लिया है, क्या इस वाले स्ट्रक्चर में कोई अल्फा हाइड्रोजन है ना, इसके अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। मतलब आपका जो अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगा ये यहां से ही रिमूव होगा, यानी इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, पहले मैं प्रोडक्ट लिखना आपको बता दूं, यहां का जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाए वो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O प्लस इधर कर दो क्या CH3, C डबल बॉन्ड O और H, रिमूव करवा दो वाटर, ये बनेगा, अभी एक्सप्लेन करते हैं मैकेनिज्म भी, ये बनेगा यहां पर क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड C, इधर रहा H, यहां आ गया CH, दो खाए हैं आपने, इधर आ गया डबल बॉन्ड O और ये आ गया फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अगर एल्डोल कहा जाता कि एल्डोल क्या बन रहा होगा, तो ये रहा वो एल्डोल, इधर OH, यहां आ गया CH2, C डबल बॉन्ड O, ये, ठीक है। अब प्रोसेस कैसे हुई होगी जल्दी से समझो, पहले यहां पर क्या बना होगा, पहले यहां फॉर्म हुआ होगा एक न्यूक्लियोफाइल, इधर निगेटिव Na प्लस, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, अब इधर तो न्यूक्लियोफाइल बन नहीं सकता क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, और इसका अटैक हुआ होगा इस चीज पर, ये जाकर भिड़ा होगा इस पर, यही रिएक्शन की होगी RDS, ठीक है। जिस पर अटैक होना है उसको ही पहले लिखते हैं, तो लिख लो जरा उसको ही पहले, PHC, इधर आ गया O माइनस, इधर हमने इस वाले H को लिख दिया, ठीक है, इधर आ गया CH2C डबल बॉन्ड O और H, यहां आ गया Na, ठीक है। क्या बोला था मैंने, वाटर जो ऊपर एलिमिनेट हो रहा है उसको यहां लेकर आइए, ठीक, यहां से H ले लिया इसने, बन गया CH, इधर आ गया OH, यहां आ गया H, इधर आ गया CH2C डबल बॉन्ड O और H, ये बना हमारा क्या एल्डोल वाला प्रोडक्ट, देखो, ठीक है। क्या इसके अंदर कायरल कार्बन है, बिल्कुल है, ठीक है ना, अभी उस पर बात करेंगे। उसके बाद जब यहां पर H दे दिया गया तो सिस्टम कैसा हो गया, बेसिक, यहां पर आजाद हो गया OH माइनस, ठीक। अब यहां पर आपको करानी है E1CB रिएक्शन, E1CB मतलब इस रिएक्शन का बनाना है आपको, क्या चीज इसके अंदर बनाना है आपको, क्या डबल बॉन्ड, ठीक है। तो डबल बॉन्ड आप कहां वाला H हटाओगे, ये वाला, आप मन में बिल्कुल मत सोचना कि सर ये वाला H हटेगा, बिल्कुल नहीं हटेगा। आपका ये एल्कोहल है और एल्कोहल में जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाते हैं उसकी एसिडिक नेचर बहुत घट जाती है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो यहां से H यहीं से निकलेगा, तो OH माइनस ने क्या किया, यहां बनाया इस चीज का कॉन्जुगेट बेस, यानी इधर आया निगेटिव चार्ज, ये इधर शिफ्ट हुआ और यहां से बाहर हो गया क्या, OH, तो इसका जो प्रोडक्ट बन गया फाइनल वाला वो बन गया CH डबल बॉन्ड, ये CH, C डबल बॉन्ड O CH3। आप मैकेनिज्म जरूर सीख लीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक के भरोसे मत रहिएगा, ठीक है ना, मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए ठीक है लेकिन इसको भी सीखना जरूरी है, ठीक। तो ये है इसका फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा चलो मैं थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करता हूं, मैंने कहा कि हम ले लेते हैं, मान लो एक और एग्जांपल देखते हैं, H C डबल बॉन्ड O, यहां ले लिया H, ठीक है, और हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर ले लिया H, ठीक है। और मैं एक बात कर रहा हूं आपसे कि मैं ले लेता हूं इसकी एक्सेस, थोड़ा सा और चीजों को देखते हैं, इसकी ले लेता हूं मैं एक्सेस, और यहां बात करते हैं कि इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा, ठीक है। जरा देखो बच्चों,
क्या होगा सबसे पहले, अब इसकी एक्सेस ली गई है, ठीक है। एक स्टेप का प्रोडक्ट तो अपन तुरंत देख सकते हैं, लेकिन आगे की स्टेप में क्या हो रहा होगा इसको सोचना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। दोनों में अभी भी क्रॉस एल्डोल ही हो रहा होगा, यहां से एच हट रहा होगा और जाकर इस पर भिड़ रहा होगा, ठीक है। चलिए एच हटाते हैं। अब हम रिवर्सिबिलिटी का साइन नहीं लगा रहे हैं, वो आपको सब समझ में आ गया है, ठीक है। यहां ये चीज, इधर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसका अटैक हुआ बच्चों इस पर, ठीक है। क्या प्रोडक्ट बन गया इन दो रिएक्शन से, यहां से बन गया हमारा, इधर अटैक हुआ, जिस पर अटैक हुआ उसको लिखते हैं, यहां आया ओ, पानी से आ गया एच, इधर आ गया एच, इधर आ गया CH2, सी डबल बॉन्ड ओ और एच, ठीक है। अब अब क्या किया जाए, अब इसकी एक्सेस दी गई है इस वाली चीज की, ठीक है। इस वाली चीज की एक्सेस दी गई है, और अब हमें करना क्या है, हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम इसी पर अटैक करवाते चलें, इसी पर अटैक करवाएं और यहां पहुंचे, ठीक है, कि खूब सारा एक्सेस भी दियो तो कोई बात नहीं, इसी का अटैक इस पर होता रहेगा। लेकिन आप जरा एक चीज चेक करो, ये वाली कार्बन, ये वाली कार्बन और इस वाली कार्बन पर मौजूद हाइड्रोजन जो है, उसके अंदर ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन किस में है, यहां भी रेजोनेंस हो रहा है, यहां भी रेजोनेंस हो रहा है। ये वाला O क्या लगा रहा होगा, अपना लगा रहा होगा -I इफेक्ट, यानी ये खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ। इट मींस इस पर जो जनरेट होने वाला निगेटिव चार्ज है वो कम होगा और रेजोनेंस भी करेगा। तो आपको कॉन्सेप्ट याद था ना, कि जो प्रोडक्ट बना, अगर वो प्रोडक्ट ऐसा है जिस पर रिएक्शन फर्दर हो सकती है, तो इस पर क्यों होगी रिएक्शन, रिएक्शन इसी पर होगी। आई बात समझे, ये पिछले टर्न पर भी बात बोली थी मैंने, कि रिएक्शन किस पर होगी, इस वाले पर होगी। क्यों, क्योंकि यहां की जो हाइड्रोजन है इसका एसिडिक नेचर कैसा है, कम है, और इस वाली चीज का एसिडिक नेचर कैसा है, जाहिर सा बात है ज्यादा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉनों को घसीट रहा है, ठीक है। और एक बात और, यहां पर आप कंफ्यूज मत होना, NaOH हमने खूब सारा लिया हुआ है, ये मत कहना कि सर NaOH कम हो गया, तो नहीं, बहुत सारा हमने, बहुत 2-3 किलो खरीद लिया था इसको, ठीक है। तो ये NaOH हमारे पास है, तो अब क्या होगा, अब होगा हमारा यहां से H निकलेगा, ठीक है, फिर से अटैक इस पर होगा। क्या रोक दूं उसके बाद, उसके बाद तो इस जगह पर दो दो OH वाले ग्रुप आ जाएंगे, ये और एसिडिक हो जाएगा। यानी आप मुझे जरा दिमाग लगाकर बताओ कि क्या आप ये चीज समझ पा रहे हैं कि इसका फाइनल प्रोडक्ट मैं ये बनाऊं, एक तो मैं इस कार्बन से जोड़ दूं CH2OH, एक और जोड़ दूं CH2OH, एक और जोड़ दूं CH2OH, और यहां लगा दूं C डबल बॉन्ड O और H। जरा आप इसको समझिए और मुझे बताइए कि ये चीज आपको समझ में आई कि कैसे ये बन गया, ठीक है ना। अभी देखना बच्चों, इसमें आगे भी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, ठीक, लेकिन अभी इतना फिलहाल ठीक है। यहां पर कितने आ जाएंगे, 3 CH2OH आ गए, और आगे आ गया C डबल बॉन्ड O और H वाला ग्रुप, ठीक। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, लेकिन कितना हो गया, अब इसको मैं अगले वाले बताता हूं। अब मैं बात करता हूं मिक्स्ड एल्डोल की। मिक्स्ड एल्डोल मतलब इसके पास भी यदि अल्फा हाइड्रोजन हो जो रिमूव हो सकती हो, और इसके पास भी यदि अल्फा हाइड्रोजन हो जो रिमूव हो सकती हो, तो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, ठीक है, कितने प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होगी उस पर बात करते हैं।